बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। अलग अलग तकदीर है सबकी, अलग अलग है बोली, अपने अपने धंधे सबके, अपनी अपनी टोली। अजब तमाशा है ये नगरी, दुख में हंसते गाते हैं। अपनी बर्बादी का यारो ये तो जश्न मनाते हैं। मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मिलते बिछड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गिलते संभलते हैं यारो। चाहे किसी भी नाम से तुम इनको पुकारो, ये सारे हैं पत्थर। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। क्यों, कैसी लगी हमारी चॉइस? It's beautiful, darling. Thank you. बहुत अच्छी माणिकलाल जी। माणिकलाल जी, आप कारीगर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये आपकी दुकान है ना, बहुत गंदी जगह पर है। चौधरी साहब, आप तो जानते हैं किस किस्म के लोग वहाँ रहते हैं। आसपास के झोंपड़पट्टी वाले तो कुछ दे दिला के वहां से चले गए, बस एक धब्बा वहां रह गया है। आप चाहें तो वहां भी बिल्डिंग खड़ी कर दें। हाँ बनाइए ना, इससे तो हमारी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कीजिए कि जितनी छोटी मोटी दुकान वाले हैं आप उनको राजी कर लीजिए, मैं वहां जमीन खरीद कर काम शुरू करवा देता हूँ। वो लोग राजी से जाने वाले लोग नहीं हैं चौधरी साहब। क्यों? हाँ, कुछ अगर सौदेबाजी की जाए तो बात बन सकती है। हाँ, ये भी सच है, ये छोटे लोग होते ही टेढ़ी अकल के हैं। तरक्की के रास्ते में रोड़ा अटकाना इनका पहला काम होता है। लेकिन एक बात है सेठ जी, अगर बदले में इन लोगों को वहां नई दुकानें बनवा दी जाएं, तो शायद ही मान जाए। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरह के लोग और इनकी दुकानें आज के माहौल में फिट नहीं बैठेंगी, और जब ये लोग और इनकी दुकानें वहां पर होगी तो कोई भी अमीर आदमी वहां पर आकर रहना पसंद नहीं करेगा। इन लोगों को वहां से हटाना बहुत जरूरी है। चौधरी साहब, एक आदमी में ऐसा है जिसकी बात बाकी सब लोग बहुत मानते हैं। अगर उसे हम अपनी तरफ कर लें तो बात आसान हो सकती है। ठीक है, अगर एक आदमी उन लोगों को राजी कर सकता है तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है। हाँ, क्या नाम है उसका? रघुनाथ। स्टार्ट हो गया, निकाल 25 रुपया। हाथ लगाने का 25 रुपया? अबे हाथ लगाने का नहीं, हाथ किधर लगाने का उसका 25 रुपया। पर 25 रुपया तो बड़े बड़े मैकेनिक लेते हैं ना। हाँ, तो क्या मैं क्या कम हूँ? अरे अपने को चांस मिलता ना तो दिखा देता दुनिया को कि अपन भी क्या चीज है। क्या हुआ तो गुरु, क्या हुआ, क्या बात? अरे क्या बोलेगा सेठ, पिछले 1.5 घंटे से ये स्टार्ट करने की ट्राई करा, स्टार्ट नहीं हो रहा। मैंने करके दिया तो अभी 25 रुपया देने को धांधली चालू इसकी। और तुमने किया ही क्या भाई? चुप जा चुप जा चुप जा, खुद तो कुछ जिंदगी में कर नहीं सकता। जो आदमी कुछ करता है, जिसके हाथ में हुनर है, अबे उसकी कदर भी नहीं कर सकता। भाग जा, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। लो बेटे, ये लो। मेरे साथ आओ ना, तुम कमाल के कारीगर हो गुरु। इस छोटी सी दुकान में पड़े हुए अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। बड़ी दुकान बनाओ, बड़ा धंधा करो। अरे सेठ, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर बड़े धंधे के लिए माल भी बड़ा होना मांगता है। अपने पास क्या है? कोई बात तो ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। देखो, मेरी पहचान के एक साहब हैं, अरुण लाल चौधरी, बिल्डर हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है। मैंने तुम्हारे बारे में उनसे बात की थी, तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कहो तुम्हें बुला के तुम्हारी दुकानों में दिखा दूं। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है। अरे हो क्या सकता, होगा। मैं तुम्हारे सामने अभी टेलीफोन करता हूँ। देखो, हेलो, नमस्कार। आइए अरुण लाल जी, तशरीफ लाइए, आइए आइए साहब।
अरे लाल जी, ये रघुनाथ है, मैंने जिक्र किया था ना आपसे, और ये इनकी दुकान है। ये साहब, हमारे रघुनाथ के हाथ में वो बात है कि लोहे में भी जान डाल दे। लेकिन माणिक लाल जी, ये दुकान तो बहुत छोटी है, इसका क्या हो सकता है? दुकान छोटी जरूर साहब, लेकिन आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। हाँ, और ये दुकान किसकी है? अपुन का है। अपुन भी अपनी दुकान को बड़ा करना चाहता है साहब। अगर आपका मेहरबानी हो जाए तो हम अपन कुछ। और ये दुकान? ये मेरी दुकान है। अच्छा, आई तशरीफ लाइए, मैं जरा पुल पे से नजारा दिखाऊंगा आपको। देखिए जरा क्या जगह है। क्या लाल जी, जगह का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, वरना ये जगह क्या हो जाती पता नहीं। आसपास बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ होगा। आप यहाँ से देखिए पुल के ऊपर से, देखिए कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। करीब में देखिए सब बिल्डिंगें बनी हुई है। अगर आप इंटरेस्ट है तो ऐसे ही यहाँ हो सकता है जी। देखिए क्या डेवलपमेंट हुआ, देख रहे हैं आप। माणिक लाल जी, देख लेना, एक दिन ऐसी ही तरक्की मैं इस नुक्कड़ पर लेके आऊंगा। और लाल जी, अपना जो रघुनाथ है ना, बड़ा मेहनती लड़का है साहब, आप इसका ख्याल जरूर रखिएगा। देखूंगा जी। आप ऐसा कीजिए, रघुनाथ को लेके कल मेरे ऑफिस आ जाइए जी, हम वहीं डिटेल्स में बात करेंगे। अच्छा सर। अच्छा, मैं चलता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। नमस्ते साहब। लेकिन खोपड़ी, ये मानेकलाल बहुत भला आदमी निकला रे। हाँ, अपन भी ये सोच रहा था, ऐसा कैसा हो गया यार? हाँ, क्यों कहना बात? अरे इसमें जरूर उसका कोई अपना मतलब होगा। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। चुप है, तू पॉलिटिक्स में है तो तेरे को सारा ही काला नजर आता है। क्यों बाबूजी? कल सुबह सब पता लग ही जाएगा। फायदे की बात होगी तो करने का, नहीं तो समझे। ए गुरु, तेरा दुकान बड़ा हो जाएगा ना तो अपन तेरे दुकान के पास से बराबर सफाई करेगा। और बाबूजी, तुम्हारी दुकान का मैनेजर तो फिर मैं ही होऊंगा। तो फिर दिवाली के पहले इस दीवाला निकलेगा नहीं क्या गणपति? मैनेजर तो मैं ही बनूंगा। आई नो इंग्लिश। हाँ, मैनेजर तो तुम लोग सब बनोगे, अपन तो भारी खड़ा रहने का ना। फिर तो दुकान में बड़ा बड़ा लोग आएगा, अपन तो इधर ही भीख मांगेगा, दूर जाने का ही नहीं। अपन भी पालिश का पेटी इधर लगाएंगे क्या? गुरु, टीचर जी बुला रही है। हाँ आया। ये भाई लोग, मालूम दुकान के मैनेजरानी कौन होगी? पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं। क्या हुआ राधा? कुछ नहीं। हमारे सुना है कोई सेठ आया था तुम्हारी दुकान देखने? हाँ दीदी, बहुत बड़ी गाड़ी में आया था। अरे वो मानिकलाल ने उसको बुलाया था, बोलता है मेरी मदद करना चाहता है। लेकिन ये मानिकलाल अचानक तुम पर मेहरबान कैसे हो गया? हाँ, मैं भी यही सोचूं। अरे कल वो सेठ को जाके मिलने का है, देखते क्या बोलता है। लेकिन संभल के जाना। वो इलाका तो काफी अच्छा है, लेकिन तुम्हारी दुकान बहुत छोटी है। वो आसपास की दोनों दुकानें भी खरीदनी पड़ेंगी। वो हरी और करीम की दुकान? अरे हाँ, वो साइकिल और हजाम की दुकान। अरे सेठ, तुमको मेरी दुकान के साथ जो करना करो ना, उनको काहे को। तुम्हारी दुकान बहुत छोटी है रघुनाथ, उसका क्या हो सकता है? अरे भाई, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी दुकान बनाना चाहता हूँ। ये देखो, यहां पर तुम्हारी दुकान होगी। अब ये देखो, सामने का हिस्सा। हाँ, क्यों, कैसा लगा? ये देखो, देखो कितनी शानदार बिल्डिंग है।
क्यों, कैसा लगा ये प्लान? पंसेठ, वो दोनों का क्या आएगा? रघुनाथ, ये कोई साइकिल की और नाई की दुकान का जमाना है क्या? और फिर रघुनाथ, उन लोगों को मार्केट रेट पे दुकान की कीमत दे देंगे। रघुनाथ, मैं वहां एक शानदार बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, जिसके नीचे तुम्हारी टीवी और एयर कंडीशन की दुकान होगी, और उस दुकान में तुम्हारा हिस्सा भी होगा। वाह, गुड चांस गुरु। पंसेठ, उनको पैसा बराबर मिलेगा ना? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा। और यही नहीं, उनकी उम्मीद से ज्यादा ही मिलेगा। तो फिर ठीक है सेठ, अपन वो लोग से बात करता है। अच्छा, चले ना राजा। हाँ जी, तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। मुबारक हो अरुण लाल जी, लगता है बात बन गई। ए मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। टण 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 टण, ये शौकियां ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं। ओ करीम बुआ, अरे काहे तू अपनी खटारा दुकान की हर वक्त सफाई करा था? अरे खटारा हो या जो भी हो, ये मेरी है, मेरी अपनी। अबे तू अपना पत्रे का बाकला संभाल, वरना म्युनिसिपैलिटी किसी भी दिन उठा के ले जाएगी। हम यहाँ के राजा हैं और ये है हमारी राजधानी। क्या गुरु, काम हुआ? वो मैं मरिया को मिल के आता हूँ। अरे क्यों राजा, क्या हो गया? बताता हूँ। बताए यार। सुनो, भूल ना। बात बन गया। राजा, पूरी बात बताना। पूरी बात यह है कि गुरु का बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का दुकान होगा। फिर तो गुरु भी सेट हो जाएगा। हो जाएगा, सिर्फ ये दुकान छोटा बढ़ता है, इसको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करना पड़ेगा? लेकिन बड़ा कैसे करेगा? अच्छा, थोड़ा आगे को बढ़ा देगा? हाँ। नहीं तो पीछू को बढ़ा देगा? हाँ। नहीं भाई, साइड से। साइड से? साइड पर तो अपुन और करीम भाई का दुकान है ना? डैम इट, ये कचरा पट्टी चाल थोड़ी रहेगा। यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी और ठीक उसके नीचे गुरु का दुकान। और अपुन और करीम भाई का दुकान? अपुन और करीम भाई का दुकान? मगर मारिया, उनको दुकान की पूरी कीमत मिल रही है। लेकिन इसमें उस सेठ का जरूर कोई फायदा होगा। अरे फायदा है, पर अपन लोग का भी तो है। अभी हरी और करीम में पैसे लेके नया धंधा शुरू कर सकते हैं, और उसी जगह पर मेरी अच्छी बड़ी नई दुकान बन सकती है। ठीक है, जो भी करना सोच समझ के करना। चुरसिया भैया, हमने बहुत सोचा मगर दिल नहीं मानता। पहले तो ये हमसे हमारी दुकान बड़ी करने की बात कर रहे थे, और अब हमसे हमारी दुकान खरीदने की बात कर रहे हैं। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम बिल्कुल ठीक कहा तो करीमवा। अरे ये अमीर लोग पैसे के जोर पर हम गरीबन को खदेड़ के हर जगह ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दिए। ये सब पैसे का खेल है मियां, पैसे का। और नहीं तो कहा। क्या कह रहे हो माणिकलाल जी? गुप्ता, अगर यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी तो हमारी तुम्हारी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये बताओ। हाँ, ये बात तो है। तो अब आप लोग ये सोचिए कि उन लोगों को यहाँ से कैसे निकाला जाए। माणिकलाल जी, यहाँ के सब लोग बदमाश है, ये लोग ऐसे जाएंगे नहीं। यही तो मुश्किल है डैड। अगर आप कहें तो मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं। नहीं नहीं सुरेश, कोई गलत काम मत करना। तो खामोश रहो, ये काम हाथ पांव का नहीं है, दिमाग का है। जाओ गुरु को बुला के लाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ओके डैड। जाओ। भाई देखो, बात ये है। ओ अरे यार, अब तू ये लफड़ा मत कर। सुन अरे, जरा सोच, ये क्या साइकिल की दुकान का जमाना चल रहा है? अरे भाई, अपने एरिया में 1-1 फुट जमीन की कीमत है, और जो मार्केट में रेट चल रहा है उतना पैसे तो तुझे मिल रहा है।
अरे पैसा तो खर्च हो जाता है ना, कितनी मेहनत से दुकान बनाया, और फिर अपना रोजी रोटी तो यही है ना। अरे कितने पैसे कमाता है तू इस दुकान से? माल अंदर कर, माल। हाँ, रुपए की कीमत है आजकल। अरे पैसा पास में होगा ना तो ये गुप्ता जैसे आदमी झुक झुक के सलाम करेंगे तुझे। और फिर अपने गुरु को एक चाइनीज मिलेगा, उसमें टांग फंसाने का नहीं। ऐसा है भाई लोग तो, गुरु का तरक्की अपना तरक्की। बोलो गुरु आ गया। आओ 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 बाबूजी आ जाओ। गुरु गुड न्यूज, हरी मान गए। अरे ये तो अपना यार है। एक प्रॉब्लम है। क्या? करीम के दिमाग में ये बात बैठता ही नहीं। हाँ गुरु, चौरसिया और करीम में सुबह से खुसर पुसर चल रही है। और तो इसमें क्या है यार, उनको भी मना लेते हैं। और करीम भाई जरा बात सुन भाई, लेकिन इसमें फायदा तो करीम का ही है। अरे भाई, इस दुकान की इससे बेहतर कीमत उसे फिर नहीं मिलनी। हाँ बोलो। हाँ करीम भाई, तो क्या सोचा आपने? गुरु, मैंने बहुत सोचा मगर दिल नहीं मानता। करीम भाई, तुम बात को समझने की कोशिश करो, इसमें तुम्हारा भी तो फायदा है। अरे इन पैसों का मैं क्या करूंगा? ये तो इस हाथ आते हैं और उस हाथ चले जाते हैं। अरे तो बैंक में रखने का। हाँ, और कुछ अच्छा सा नया धंधा शुरू करने का। क्या? जो धंधा मुझे आता है वो मैं बंद कर दूं और नया धंधा शुरू कर दूं। कमाल है। भाई करीम भाई, हजाम का भी कोई धंधा होता है? क्यों? इस नए जमाने में क्या लोगों के सर पर बाल उगना बंद हो जाएंगे? कुछ लोगों के बंद हो जाते हैं। क्यों खजर भाई? चुप है। देखा? करीम भाई, दुकान बेच और माल अंदर कर, माल बस। अरे भाई, आप लोग समझते क्यों नहीं है कि ये मेरी दुकान जो है मेरे बाल बच्चों की रोटी रोजी है। अरे तुम मुफ्त देने के लिए कौन कह रहा है? करीम मियां, जरा दिमाग से काम लो। इस जगह की कीमत आज कहां से कहां पहुंची है जानते हो? और तुम सड़ी से नई की दुकान लिए बैठे हो। वो इसलिए कि तुम अमीर लोग हाथों में नोटों के बड़े बड़े बंडल लिए खड़े हो ताकि हमें हटाओ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ। ये बकवास है। वो जमाने आप गए। देश आज तरक्की कर रहा है जानते हो? ये कैसी तरक्की है? मेरी तो समझ में नहीं आती। अरे ये सब अमीर लोगन की तरक्की है। हम गरीबन के झोपड़े घर बार तोड़ के वहाँ बड़ी बड़ी इमारत बना देते हैं ये लोग। बात तो सही है। वहां चोचावाड़ी में बुलडोजर चलाकर सैकड़ों झोपड़े तोड़ दिए गए। पुलिस ने डंडा मारकर लोगों को वहां से भगा दिया और अब वहां खड़ी है 5 स्टार होटल। अरे तो फिर ये भेड़ बकरियों की तरह गांव छोड़कर शहर भाग के आते क्यों है? अरे तो तुम क्या समझे हो सेठ? हुआ गांव में अपने बाल बच्चन को छोड़ के हमें शहर में छक मारने का शौक है। गांव में रोजगार नहीं, सब कुछ शहर में है। बड़े बड़े कारखाने, मिल, सड़क, सिनेमा, दुकान, व्यापार। और हुआ गांव में है भुखमरी, मजबूरी। ये तरक्की सिर्फ शहरों में है, वो भी चंद अमीरों के लिए। अबे तुम्हारे दिमाग में क्या कीड़ा घुस गया है? और करीम, तेरे को दुकान बेचने में क्या तकलीफ है? तेरे को पैसा तो पूरा मिल रहा है ना? गुरु, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। अरे करीम, अपनी आंखें खोल, आंखें खोल, देख ये तरक्की का जमाना है। ये कैसी तरक्की है जो हमसे हमारा सब कुछ छीन रही है? ये झूठी तरक्की है। तरक्की वो जो सबकी हो, सबकी। अबे तेरा दिमाग ना उल्टा घूमने लगा। बाबूजी, ये करीम भाई बात तो सुलाने सही कर रहा है। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों वाले तो हमारे हिस्से का सूरज भी खा गए हैं। 11-12 बजे तक तो धूप ही नहीं निकलती है इस नुक्कड़ पे। अबे तू चुप बैठ, बीच में बोलेगा और खुद तोड़ दूंगा तेरा मैं। और करीम सुन, ये तेरी भाषणबाजी बंद कर और सीधी तरह से जवाब दे, दुकान छोड़ता है कि नहीं? इस दुकान की एक एक ईंट मेरी अपनी है, नहीं बेचूंगा। कोई जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है। देख गुरु, इस तरह रौब दिखाना अच्छा नहीं यहाँ। अबे जाने दे।
राधा तू बीच में आओ, तू बीच में मत आओ, मैं इसको हाथ मारूंगा, मैं इसको हाथ जान से मार दूंगा। राधा तू बीच में मत आओ, राधा मेरे को छोड़ दे राधा। अरे प्यार से समझा रहा तो समझता नहीं है, लगा भाषण देने को। तू भी तो बहुत भड़क गया लग रहा है। राधा तू चुप बैठ, तेरे को कुछ नहीं मालूम। राधा तेरे को कुछ नहीं मालूम। देख इतने सालों की दोस्ती का ये बदला दे रहा है। अरे जब तू नुक्कड़ पे आया था मैंने तेरी मदद की थी। गणपत लगता है गुरु बहुत लफड़े में घुस गया। करीम भाई तू बोल, मैं एक्शन लूं? नहीं गणपत, ये हमारे आपस का मामला है। अरे उसने तुझ पे हाथ उठाया, इतना तेरे दुकान का नुकसान किया, फिर भी तू ऐसा बोल रहा है रे? हाँ, गुरु के लिए मैं एक दुकान तो क्या घर बार सब बेच डालूं, लेकिन इस बार गुरु गलत है, उसे समझाना बहुत जरूरी है। पहली बार नुक्कड़ के दोस्तों में फूट पड़ी। क्या इनमें समझौता हो जाएगा या झगड़ा बढ़ेगा?